और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सियोर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है, तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो क्या गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं, कहते हैं इसका फल हजारों लाखों गुना हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप। ये त्रिस्पर्शा है। मौका दिया है भगवान ने, 2 साल से मौका दे रहा है, 2 साल से भगवान कृपा कर रहा है, जान करके कृपा कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने जीव चले गए होंगे और ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और अगर वो जीव गए होंगे और उनके परिवार वाले, उनके कुटुंब वाले, या उनके मोहल्ले में, या उनकी कॉलोनी में, या उनके आसपास के क्षेत्र में, यदि नज़दीक के क्षेत्र में भी कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लेगा तो हो सकता है वो जीवात्मा तर जाए। फिर उसकी, क्योंकि अभी जितने भी आप सबने देखा होगा, जितने भी अंतिम संस्कार हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते, ना तो उनका पिंड हुआ, ना उनका सही तरह से तर्पण हुआ, ना उनका सही तरह से तिलांजलि हुई, ना उनको सही तरह से अन्न मिल पाया। इतने दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, तड़पते रहे, श्वास के बल पर पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, और वो जीव चला गया। इंतजार करते करते अपने परिवार तक का मुख नहीं देख पाया। तो उसकी जीव की गति सुधारने के लिए हो सकता है मेरे भगवान भोलेनाथ ने, हो सकता है मेरे नारायण ने इसको त्रिस्पर्शा एकादशी इसलिए दे दी कि जीव का कल्याण हो जाए। करो। और करने के साथ में मंत्र जाप भी करो। और आपसे निवेदन है, अगर जो व्रत नहीं कर सकते, जो स्मरण नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, मान लो होते हैं ऐसे लोग जिनके नहीं बन पाता, सब शरीर से नहीं हो रहा, तो मत करो। तो एक काम करो, आप भजन तो कर सकते हो, भजन भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप तो कर सकते हो, और मंत्र जाप भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन तो सकते हो। इतना भी कर लेना तो भी। तो कथा जो चल रही है वो आसन पर चल रही है। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की भक्ति को धारण करें, जिस आसन को हम बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, घर के मंदिर में ढेर सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं। ऐसा नहीं है, हम मना नहीं करते कि आप क्या देवता मत रखो, आपकी मर्जी पड़े जिस देवता को रखो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप राम जी से स्नेह करते हो, राम जी को भी रखो, आप कृष्ण से स्नेह करते हो, कृष्ण को भी रखो, आप शिव से स्नेह करते हो, शिव को भी रखो, आप भवानी से स्नेह करते हो, भवानी का स्वरूप आप मंदिर में रखो, मना नहीं है, हमारे किसी के लिए हम मना नहीं कर सकते। आप उन देवी देवताओं को रखिए, पर निवेदन केवल इतना है, निवेदन केवल इतना है कि आपने जिनको रखा है उनको सम्मान पूरा देना, सत्कार पूरा देना, सम्मान से वंचित ना रखिएगा। कि मैं तो भगवान शंकर को ज्यादा रिझाती हूं, इसलिए शिव जी को स्नान कराकर बिठा देती हूं, बेलपत्री चढ़ा देती हूं, बाकी के सब देवताओं को प्रणाम कर। तो फिर इससे अच्छा है कि एक ही रख लो। मैं ठाकुर जी से ज्यादा लाड लड़ाती हूं, मैं ठाकुर जी का भजन ज्यादा करती हूं, बाकी के देवताओं को मैं नमन करती हूं, तो ठाकुर जी को रख लो। अरे भाई, हम जब सफर पे निकलते हैं, हम जब कहीं जाते हैं, हम जब कहीं निकल रहे होते हैं,
तो घर में तो ढेर सारा सामान रखा रहता है, काजू भी रखा है, बादाम भी रखा है, चना भी रखा है, फूली भी रखी है, और मठरी भी रखी है, खुरमा भी रखा हुआ है, ढेर सारा सामान घर में रखा हुआ है। क्या तुम सारे सामान को बांध के ले जाते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, सामान क्या ले जाते हो? जो तुमको प्रिय लगता है। तुमको लगेगा कि मठरी बना के ले जाओ, क्योंकि मठरी खुद को पसंद है, और पति को मठरी पसंद नहीं है। पति ने कहा कि मेरे लिए तो चने रख लेना, तो उसके लिए चने रखा। जो चीज तुम्हें प्रिय लगेगी, जो चीज तुम्हें अनुकूल लगेगी, अच्छा लगेगा, तुम उसको लेकर जाओगे। उसी तरह परमात्मा की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की दृढ़ता में, भगवान के स्मरण में आपकी दिल को, आपकी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे, आप उसको जप लो, आप उसकी स्मरण भक्ति में डूब जाओ, आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओ। और जब आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओगे तो वो स्वयं कहते हैं, हम जिस भगवान का भजन करते हैं, भगवान हमारा भजन करता है। हम जिसका स्मरण करते हैं वो हमारा स्मरण करता है। पहले के समय में महाराज शास्त्र कहता है कि हम जिसको याद करते थे, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता था। महाराज, हम जिसको याद करते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता है। हम जिसका स्मरण करते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारा स्मरण, कि हमें उसकी याद आ रही है, हमें उसका स्मरण आ रहा है। हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको हमारा स्मरण आता है, सामने वाले व्यक्ति को हमारा स्मरण ज्ञात होता है, हम ज्ञात होते हैं। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को रिझा लेते हैं, चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को जोड़ लेते हैं, चित्तवृत्ति में जब हम भगवान को अपना बना लेते हैं, तो वो भगवान हमारा हो जाता है। आप एक आसन पर बैठकर एक देवता की भी अगर आरती उतार रहे हो, और जितने देवता आपकी उस अलमारी में, जितने देवता आप उसके मंदिर में, आपके पूजा बाड़ी में जितने देवता बैठे हैं, सबका पुण्य फल आपके खाते में आ जाता है, आपके खाते में पहुंच जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। पार्वती मैया शंकर का भजन करती हैं, पार्वती शिव का स्मरण करती हैं, तो शंकर पार्वती का स्मरण करते हैं। कल हमारे सोमानी जी के बालक कह रहे थे कि कथा में हम जब सुनने के लिए बैठते हैं और हमारे मन में जो प्रश्न आता है, हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, उसका उत्तर हमें कथा में ही मिल जाता है, हमें कथा में ही प्राप्त हो जाता है। और केवल मैं बालक के लिए नहीं कहूँगा सोमानी जी के, मैं कहूँगा सबके लिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत प्रश्न लेकर बैठते हैं और कथा में उसका समाधान हो जाता है। कथा का मतलब ही वही होता है कि जिसमें व्यथा मिट जाए, जिसमें व्यथाएं समाप्त हो जाए, वो कथा। और मालूम पड़े जो व्यथाएं उत्पन्न करता जाए, उसका कथा का कोई क्रम नहीं होता। बहुत सारे संशय उठते चले जाएं, तो उससे मतलब ही क्या? महाराज, पार्वती मैया शंकर की भक्ति में जो लगी हुई थी, वो भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव पार्वती को पाने की, आपके व्रत में इतनी प्रबलता होना चाहिए कि भगवान आपको पाने के लिए भी तरसे, भगवान भी तरसे। कभी कभी किसी मंदिर में जो भगवान का प्रिय भगत होता है ना, जो भगवान का लाड़ लड़ाने वाला होता है, प्रिय होता है, और वो मंदिर में नहीं आया एक आध दिन, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है ना, तो वो अपने आप गिरने लगता है। और ये केवल भगवान के मंदिर में नहीं, आपके यहाँ भी होगा। आप अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, बार बार मुकुट नीचे गिर रहा है, कहीं हार नीचे गिर रहा है, कहीं भगवान की बंसी नीचे गिर रही है, फिर पिनाओगे फिर गिरेगा, तो मन में आएगा आखिर बात क्या है? तो भगवान क्यों चाहते? तो भगवान चाहते हैं कि वो रोज आता था, आज आया क्यों नहीं? वो रोज मुझसे मिलने आता था, उसका रोज दीदार होता था, मुझसे रोज दर्शन होता था, फिर आज आया क्यों नहीं है? वो यहां पहुंचा क्यों नहीं? आखिर किससे लिए? एक प्रश्न है इसी आसन से जुड़ा हुआ कि महाराज, हिंदू धर्म के अंदर साष्टांग दंडवत करना का विधान है कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दो, तो इसका लाभ क्या? हमने कहा इसका एक ही लाभ है। जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जब हम पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हैं, तो रखते से ही हमारा एक व्यास कंप्लीट हो जाता है। व्यास मालूम है आप लोगों को? जितने लोगों ने
टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी। उस पढ़ाई में आपने एक व्यास बनाया होगा। आपको मालूम होगा एक प्रकार होता था, उसमें एक कोना होता था और उसमें एक पेंसिल उसमें फंसाई जाती थी। उस नुकेली वाले कोने को रखा जाता था कॉपी पर और उस पेंसिल वाले कोने को रखा जाता था कॉपी के दूसरे सिरे पर। अब केवल एक बार उसको रखना है, अर्थात हमको एक बार परमात्मा के चरणों में दंडवत होना है। और दंडवत होने के बाद जब वो पेंसिल घूमती थी तो एक व्यास बना देती थी, एक गोला एक जैसा बना देती थी। अर्थात जो वो नोक वाला जो हिस्सा है वो एक बार रखाया, उसके बाद वो व्यास बन जाता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण से विभीषण ने प्रश्न किया था कि तू देव आदिदेव महादेव के सामने साष्टांग दंडवत करता है, लंकेश इस दंडवत का फल क्या है? तो लंकाधिपति रावण कहता है, विभीषण मैं अगर भगवान के चरणों को दंडवत करता हूं उसका कारण केवल इतना है कि पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं। केवल एक दंडवत का फल इतना है। केवल एक दंडवत का फल की प्राप्ति इतनी है कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी का फल, संपूर्ण पृथ्वी का, जैसे बीले के फल का रस शंकर को चढ़ा देने पर संपूर्ण पाप मनुष्य के छिन्न हो जाते हैं। अब दुनिया के लोगों ने वो बीले का रस तो हटा दिया और उसकी जगह लोग कहते हैं ईख का रस, गन्ने के रस का अभिषेक करवा। हमने कई लोगों से सुना, हमारे वो सेठ जी ना गन्ने के रस का अभिषेक करवा, 25 किलो गन्ने का रस बुलवाया है अभिषेक करने के लिए, 50 किलो गन्ने का रस बुलवाया। अरे शिव महापुराण की कथा में नहीं वर्णन, शिव महापुराण की कथा में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, नर्मदा पुराण में वर्णन है कि जो बेलपत्री का फल होता है उस फल का गुर्दा पानी के कलश में डाल दो और वो जल अगर समर्पित कर दिया तो ही पाप छिन्न हो जाते, रस ना भी मिले तो चलेगा। अरे भैया, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पपीते की आहुतियां दो, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पाइनएप्पल की आहुतियां दो, कभी किसी पुराण में पढ़ा कि तुम केले की आहुतियां दो, कि एप्पल की आहुतियां दो, सेव फल की दो, कि आम के फल की आहुतियां दो। संपूर्ण अगर आप जितने भी अनुष्ठान देखेंगे, जितने पूजन के प्रमाण देखेंगे, उसमें एक ही चीज आता है कि बेले के फल की आहुतियां दो। इसमें पपीता नहीं लिखा है, इसमें पाइनएप्पल नहीं लिखा है, इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं लिखी, इसमें एक ही लिखा कि बेले की आहुतियां देना है, बेले के फल की आहुतियां दो, हवन करो। तो उसका क्या प्रमाण? तो शास्त्र कहता है मात्र बेले का एक टुकड़ा भी अगर अग्नि में जाता है, 33 कोटि देवताओं को अगर हमने आहुति छोड़ी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, हम जिस देवता का नाम लेंगे उस देवता की जब आहुति छोड़ेंगे तो वो उसके खाते में जाती है। हमने ब्रह्मा का नाम लेकर ब्रह्मदेव की आहुति छोड़ी तो ब्रह्मा के खाते में गई, विष्णु के नाम लेकर ओम विष्णवे स्वाहा तो विष्णु के खाते में गई, देवी की आहुति छोड़ी तो देवी के खाते में गई, अगर हमने गुरु महाराज की आहुति छोड़ी तो गुरु के खाते में गई। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेल का टुकड़ा ऐसा होता है, बेल पत्री के वृक्ष का फल ऐसा होता है जिसका एक टुकड़े की अगर आहुति भी हम डालते हैं तो सारे देवताओं के खाते में जाती है, वो एक देवता के खाते में नहीं जाएगी। अगर एक बेलपत्री के टुकड़े की आहुति डाली तो 64 योगनियां सारी योगनियों के हिस्से में जाएगी, सारी देवियों के हिस्से में जाएगी, सारे देवताओं के हिस्से में जाएगी, वो किसी एक देवता की नहीं जाती, वो संपूर्ण में बढ़ गई है, संपूर्ण। फिर निवेदन करेंगे जो पहले कहा, फिर कह रहे, एक लोटा पानी, एक कलश जल हम जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो जितने 33 कोटि देवता हैं सबको उसका भाग मिल जाता है। ये कहीं नहीं मिलता, बस शिव के पास मिलता है, शंकर के पास। वो कहीं मिल नहीं सकता, बस मिलेगा तो वहीं। तो ये जो व्यास है, कई लोग कहते हैं बताओ दंडवत करके ढोंग कर रहे हैं, ढोंग नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना कर रहे हैं। अब लोगों को शर्म आने लगी है दंडवत करने में, कपड़ा देखना पड़ता है, गंदा तो नहीं हो जाएगा, और नरक कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नहीं। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि दंडवत करेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, अगर दंडवत करेंगे तो ये कपड़े बेकार हो जाएंगे। हमने तो कई लोगों को यहां तक देखा है कि मंदिर के अंदर अगर जाते हैं तो पांव में जो जूते पहन कर गए हैं उस जूते के जो मोजे होते हैं, सॉक्स जो होते हैं, उसको पहनकर भी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वो पांव में मोजा पहनकर मंदिर के अंदर। अब बताओ ईमानदारी से बोलो, तुमने जूता बाहर उतारा, वो जूते का संग पकड़ा कि नहीं पकड़ा उस मोजे ने? तो सब संग, तो उसको पहनकर तुम मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर गए?
उसको पहनकर तो मंदिर में कैसे प्रवेश करेगा? पर एक चीज हमको देखने को मिलती है हमारे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में, श्री गिरिराज महाराज के चरणों में। गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, जूता उतार आते हैं और मोजे अगर पहने रहते हैं, तो ब्रज के पंडा, गिरिराज जतीपुरा के पंडा, गोवर्धन नाथ जी के पंडा कहते हैं चलो पहले ये मोजे उतार कराओ, पहले ये सॉक्स उतार कराओ, उसके बाद हाथ धो, खासा करो, उसके बाद तुम दूध चढ़ाओ, उसके बाद तुम जल चढ़ाओ। वो संग तो वही है। करो दंडवत यहां से वहां तक, करो दंडवत। कई लोगों को देखा और कई कई हमने विद्वानों को भी देखा है कि वो भले कहे सो पाँव में मालूम पड़े मोजा पहन ले, फिर व्यासपीठ पर बैठे कथा सुनाए तो वो श्रेष्ठता। कईयों को हमने देखा वो श्रेष्ठता। दंडवत करा, हम जब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, व्यास जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं आपने भी अपना कंपास रखा होगा, कंपास ही बोलते थे हम लोग, तब कंपास रखा होगा और उस कंपास में ऐसा एक नोक और उसमें एक पेंसिल फंसाने का ऐसा होता था। हमको याद नहीं रिया कि ये कथा निकलेगी, नहीं तो हमारे घर से ले आते राघव जी से मांग के, और तो वो आपको दिखा, तो उसमें जो नोक वाला होता है वो नीचे होता है और पेंसिल वाला उसको घुमाते चले जाता है और घूमने के बाद वहीं आकर खड़ा हो जाता है। शिव पुराण कर रही है, भविष्य पुराण कर रही है, अग्नि पुराण कर रही है, पद्म पुराण करती है। जब संसार का मनुष्य परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, घर के बड़ों के चरणों में, घर के बुजुर्गों के चरणों में, किसी विद्वान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तीर्थ व्रत में जब साष्टांग दंडवत करता है, तो जैसे ही वो सोता है अपना मस्तक अपनी नासिका पृथ्वी पर जब वो लगाता है, लगाते से उसका व्यास बन जाता है, अर्थात उसकी रक्षा का प्रमाण भगवान के पास पहुंच जाता है कि इसने जितनी जगह घेरी है, इसके संपूर्ण शरीर की रक्षा करना मेरा काम है। वो व्यास बन गया। अब आप जितनी जगह घेर कर प्रणाम करें, दंडवत करें, अब वो गया समय, अब तो झुक के प्रणाम कर लेते हैं। अब वो भी समय गया, फिर धीरे धीरे समय आया घुटने ही पड़ लेते हैं। अब घुटना पड़ना भी गया। जय श्री कृष्णा साहब दूर से, अभी तक कोरोना महामारी चल रही, दूर से राम राम होना चाहिए, वो ठीक है, पर परमात्मा के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के स्मरण में ये जो हाथ मिलाने का जो क्रम हुआ है ना आज के जमाने में, ये बीमारी जो हो रही हाथ मिलाना, ये हाथ मिलाना हमारे हिंदू धर्म का प्रमाणित नहीं है। हाथ तो जब मिलाया जाता था कि तुम उससे एक हाथ की दूरी बना के चलना, मैं कभी चोट कर सकता हूं तेरे साथ। हाथ मिलाना मतलब चोट कर देना। जब जब दो संधि मिलते थे, जब जब दो दोस्त मिलते थे, जब जब दो मित्र मिलते थे, जब जब परमात्मा मिलता था, तो परमात्मा से मिलने के लिए लोग दंडवत करते थे, क्योंकि भगवान की मूर्ति इसको गले तो लगा नहीं सकते, तो दंडवत करते थे कि मैंने तुम्हें आलिंगन कर लिया। मित्र मिलते थे तो आलिंगन कर लिया, संधि मिलते थे तो आलिंगन हो गए। हमारे दंडवत करने में हमारा व्यास है, हमारे दंडवत करने में हमारी रक्षा है, सुरक्षा है, स्मरण। और फिर वो हमारा भजन, हमारे पार्वती मैया शिव जी के मंत्र जाप में जब डूबी, तो शंकर भगवान को ज्ञात रहता रहा कि ये क्या कर रही है। आप अगर एक व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का करो, चाहे प्रदोष का करो, चाहे सोमवार का करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे शनिवार का करो, आप जिस देवता का व्रत करते हो, जिस भजन को, जिस व्रत को आप करते हो, वो देवता की दृष्टि आपके ऊपर रहती है। वो देवता की दृष्टि रहती है। सुनार की दुकान पर जाना कभी मौका मिल जाए तो, और ऐसा नहीं है तुम नहीं गए हो, ऐसा है ही नहीं सकता कि तुम नहीं गए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में सोने की एक लौंग नहीं हो, रकम नहीं हो, बीठी नहीं हो, अंगूठी नहीं हो, सब। बस अंतर इतना, सियोर वाला महाराज पहन के बैठता है सब। क्यों नहीं बैठे? सोने का सामान तुम्हारे पास में नहीं है क्या? सबके पास होगा। कब प्राण छूट जाएंगे और वो सामान धरा की धरा ही रह जाएगा। और हमारे जजमानों ने तो भगवान की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया है, तो पेनो। और पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो जोड़ के बनाएगा, और बेटा कपूत होगा तो कितना भी जोड़कर चल जाए, समनाश कर देगा। तो अपन कब पहनेंगे? जब मर जाएंगे तब, कि फोटो टंगेगा तब? कई लोगों को लगता होगा महाराज तो इतना पहनकर, शिव की कृपा, कुबेर भंडारी है, कुबेर भंडारी। जब वो चोर को कुबेर बना देता है और सिंहासन पर बिठा देता है, तो अपन क्या, बस तुम तो जपते जाओ, जितना जपोगे, जितना भजोगे, उतनी कृपा शिव करता चले जाएगा। आप तो जपो, भजो, आप व्रत करोगे, उसके ध्यान में। सुनार की दुकान पर जाकर देखना, सुनार आपको
मंगलसूत्र दिखाएगा, सुनार आपको अंगूठी दिखाएगा, सुनार आपको सामान दिखाएगा। अब आप सोचो कि सुनार अपने काम में लग गया, सुनार अपने काम में लग गया, तो तुम एक मंगलसूत्र क्या जेब में डाल सकते हो? क्या तुम तुम्हारे पर्स में डाल सकते हो अंगूठी? नहीं। सुनार तुमको जो दिखा रहा है उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे ऊपर। भले तुमने उसका रख रखा है, देख रहे हो, परख रहे हो। उसी तरह जैसे सुनार कोई सोने की सामग्री देता है तो दृष्टि पूरी रखता है, काम करता रहेगा पर दृष्टि उतनी रहेगी। गिन के दिया है आइटम तो गिन के वापस लेता है। उसी तरह उसने, अगर आपने एक व्रत करा, एक उपवास करा और उसका एक उपवास तुमने उठाया, मतलब सुनार की दुकान पे से एक मंगलसूत्र उठाया, एक अंगूठी उठाई और तुम उसको देख रहे हो, एक व्रत यदि आपने करा तो उस परमात्मा को भान रहता है कि इसने व्रत उठाया, इसने एकादशी करी है, इसने सोमवार का व्रत करा, इसने मंगलवार का व्रत करा, इसने शनिवार का व्रत करा। उस परमात्मा को ज्ञात है कि ये कर रहा है, उसके खाते में लिखा है। बस निवेदन है कि वो सोने की अंगूठी देखो, अच्छे से देखो, ले भी लो, मना नहीं है, पर चुपचाप से जेब में मत डालो। जेब में डाला तो फिर जो होगा वो तुम सबको मालूम, फिर तो कमरा में ले जाके कूटे। फिर वो कोई तो यहाँ भी यही है, बस तुम व्रत करो, खूब करो, साधना करो, खूब करो, पर अंगूठी को बैग में मत डालना। उसी तरह व्रत वाले दिन तुम्हारे मुंह से असत्य नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से गलत बात नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुंह से अपशब्द ना निकले, तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। नहीं तो कमरे में ले जाके दोचता है, कूटता है। नीचे सुनार की दुकान में से अगर निपटा लिया तो यहाँ सुनार के 2-4 आदमी ऐसे रहते, कमरे में ले जाके कूटते। ऊपर तुमने एकादशी का व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, शनिवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा और कपट कर दिया, छल कर दी, बेईमानी कर दी, प्रपंच कर दी, तो ऊपर भी कहा इसने व्रत करा था, अंगूठी चुराई, ले जा कमरे में। वो कमरे में जाके ऐसा दोचे 94 नरकों में कमरे में ऐसा पटक पटक के मारे, तो क्या हमको क्यों मार रहा? तो कि तूने व्रत करा था और व्रत में तू झूठ बोला था, तूने कपट करा था, तूने बेईमानी करी थी, तूने प्रपंच करा था, तूने छल करा था। बस वही हिसाब पूरा हो रहा है। करो, अंगूठी ले लो, मंगलसूत्र ले लो, देखो, पर लेना हो तो ले, नहीं लेना तो बात दूसरी, पर करो तो नियम से करो। व्रत करना है आपको, मना नहीं है। आप लोग कई माताएं कहती हैं हम तो पशुपति व्रत करेंगे, कोई कि हम सोमवार का व्रत करेंगे, कोई कि हम संकट सोमवार करेंगे। पड़ोसन को देख देख के संकट सोमवार का व्रत रख लिया और मालूम पड़े ऐसा व्रत रखा कि 2 घंटे से तो हॉस्पिटल में पड़ी और क्या अब मेरा संकट सोमवार का व्रत कैसे करूं? डॉक्टर बोल रहा बाद में कर लेना, फिर अगला व्रत आया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया, टेंशन में हो गया, मैं खाऊंगी नहीं, टेंशन हो गया। व्रत करो, मना नहीं है, पर तुमसे सदैव ऐसा करना है, तुमसे सदैव ऐसा कर। जिनका व्रत होता है वो घर से चलते समय व्रत का आइटम भी लेके चलते हैं। नहीं मिला तो अपना ही निकाल के खा लेंगे, आनंद नहीं मिला कहीं तो फिर बस यही है। व्रत वाले दिन इतना भजन कर कर चलना कि अपना आइटम निकाल कर खा लो। ऊपर जैसी दोचने की बारी आए तुरंत निकाला और दे दिया, ये पकड़ मंगलसूत्र का पैसा, ये पकड़ अंगूठी का पैसा। मारना मारना मत, ये अंगूठी का पैसा ले ले, रख लिया ना पर्स में, कोई बात नहीं, ये अंगूठी का पैसा पकड़ो, ये मंगलसूत्र का पैसा पकड़ो। तो था तो पहले क्यों नहीं दिया? तो कि मैं तो विचार, तो ऊपर भी जाओ और वो कहे कि तूने झूठ बोला था, कपट करा था, बेईमानी करी थी, प्रपंच करा था, तो तुरंत कह देना, पल्लू में से खोल के दे देना, शिव महापुराण सुनी थी आधा घंटा के, ये ले छोड़, मेरे को जान दे, और शिव महापुराण का पुण्य दे देना, छोड़ देगा। फिर तो सुनार के हाँ ये ठीक है, चलो निकलो, कोई बात नहीं। और बोलो क्या दूं? फिर तो पूछेगा, शिव पुराण का जैसे पुण्य दिया तो पूछा जाएगा, फिर और क्या दिया जाए साहब, बोलिए क्या बात है, बोलो। कितना? अच्छा, किराने वाला किराना बेचता है, कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, ठीक है, और लकड़ी वाला लकड़ी बेचता है, लोहे वाला लोहा बेचता है, पर सबसे सुंदर दुकान तो सोने चांदी वाले की होती है। तुम देखना, इतनी सुंदर सजा धजा के रखेगा, एकदम पतला पतली टांग टंगा के, इतना बढ़िया। और कोई दुकान वाला तुमको चाय नहीं पिलाएगा, पर वो जरूर पिलाएगा। कभी विचार करना, पिलाएगा। उसी तरह वो परमात्मा है, वो सब कुछ व्यवस्था रखता है। मंत्र जपोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, नाम जाप करोगे, तो वो कह देता है मेरे पास में बहुत तरह तरह के आइटम है, 94 तरह का नरक और ये बैकुंठ है, ये गौलोक धाम है, ये कैलाश पर्वत है, ये ब्रह्मलोक है, ये देवलोक है। तुम जितना भजन करा है, जिस वैरायटी का आइटम चाहिए माल देना पड़ेगा। तुमने कहा मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो कह देगा जाओ इनको जरा हीरे की अंगूठी दिखाओ, कैलाश पर्वत छोड़ के आओ। अगर तुमने कहा कि मेरे पास में इतना रुपया है, मैंने भगवान विष्णु का भजन करा, तो कहेगा इसको बैकुंठ छोड़ के आओ, ले जाओ इसको जरा बढ़िया गोल्डन रूम दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, ये आपके ऊपर। एक
कथा पहले सुनाई है, वही कथा का प्रमाण फिर लेते हैं। एक पंडित जी कथा करते थे, बड़ी सुंदर कथा, बाजते बाजते पंडित जी मर गए, बैकुंठ गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। चित्रगुप्त महाराज से पूछा, महाराज जी दरवाजा कब खुलेगा? तो कल सुबह खुलेगा 9 बजे। हर एक चीज का एक समय होता है। जैसा भी वैक्सीन लगवा रहे हो, 18 साल का व्यक्ति अगर लगवाना चाहता है तो उसका पहले बुकिंग कराओ, 9 बजे ऑफिस खुलेगा, उसमें टच करके आप लिख के डाल दो हमको ये आईडी, ये ऐसा और ये ऐसा, और फिर वो तारीख दे देगा, इतनी तारीख को तुम इतनी बजे पहुंच जाना। तो बैकुंठ में भी तारीख, बैकुंठ में भी स्थान, समय। पंडित जी तो अब मरने वाले तो कभी मर जाए, परंतु उनको क्या एकदम डायरेक्ट दरवाजा खुला के अंदर चले जाओगे? हैं खड़े बात। अब पंडित जी लाइन में खड़े हो गए, तो लाइन में पंडित जी खड़े थे, इतने सारे लोग खड़े थे, और पंडित जी जिसके पीछे खड़े थे वो एक बस का ड्राइवर था। जीन्स मीन्स पहना था, पंडित जी धोती कुर्ता बगलबंदी वगैरह सब पहने, तिलक विलक सब लगाए, और एक जो आगे खड़ा था ना वो जीन्स पहना था और टोपी भी लगाया हुआ था, और उसके कहीं 2-4 जगह से बनियान और जो जीन्स थी उसमें थेगड़े भी लग रहे थे, मतलब 2-4 जगह से फटी हुई थी। फटी क्या कह सकते, डिजाइन थी वो। अब वो जूता वूता भी पहना था, बढ़िया मौजा जूता, बढ़िया जोरदार, और चाबी घुमा रिया था बढ़िया आराम से, और खड़ा हुआ, और पंडित जी उसके पीछे खड़े। अब सुबह 9 बजे दरवाजा खुला बैकुंठ का। जैसे बैकुंठ का दरवाजा खुला, सबसे पूछा तुम कौन? तो कोई बोला हम ये, कोई बोले हम वो, तो क्या तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। अब ये बस का ड्राइवर आया, इससे पूछा तुम कौन? हम बस के ड्राइवर हैं। अच्छा एक काम करो, सामने AC का रूम है, डनलप का गद्दा लगा है, चांदी की थाली में भोजन आएगा, सोने के कटोरे लगे रहेंगे, दासियां पंखा झेलेगी, उसमें तुम चले जाओ। फिर चलो अंदर। अब ये गए इसका पंडित जी ने मन में विचार करा कि बस के ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो मुझे कितना जोरदार मिलेगा, क्योंकि मैं तो कथा करता, मैं तो प्रवचन देता, मैं तो सत्संग करता। और जो बस का ड्राइवर के बाद में पंडित जी आए, पंडित जी ने चित्रगुप्त महाराज बोले तुम कौन? हम गाँव के पंडित जी, कथा करते थे, पूजन करते थे। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है वो झोपड़े में चले जाओ, उसमें चक्की रखी है, गेहूं डाल डाल के पीसते रहना, चूल्हा रखा है, भोजन बनाते रहना, और गोदड़ी रखी है, बिछा लेना, चटाई पे सोना, गोदड़ी ओढ़ लेना। पंडित जी के तो कांटे से खून है। पंडित जी ने कहा बताओ यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है क्या? इतने में बोले चिल्ला चोट मत करो, चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं। तो बताओ, बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम, AC का रूम, और हम इतने बड़े कथाकार कथा कर करके थक गए, दुनिया भर के हमने प्रवचन दिए, भजन करा, कीर्तन करा, और हमको झोपड़ा दिया? ऐसा होता है? कहाँ है भगवान विष्णु, जरा हमको मिलवा। फालतू की बात नहीं, चिल्ला चोट करना मत, भगवान विष्णु बाद में आएंगे, दम मिलेंगे, अभी अपने रूम में जाओ। तो क्या मैं तो हड़ताल करूंगा, नहीं जाऊँ जा। चित्रगुप्त महाराज बोले देख चले जा, नहीं तो दूसरे 2-4 खड़े हैं, वो धक्का मार के छोड़ जा। अभी भी नहीं, बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, AC का रूम दिया, चांदी की थाली में भोजन दिया, दासियां दी, और हमको झोपड़ा दिया, ये कैसे हुआ? भगवान चित्रगुप्त महाराज बोले ये कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो मैंने तो इतना भजन करा, मैंने तो इतना पुण्य करा, फिर मुझे ऐसा रूम क्यों मिला, मुझे झोपड़ा क्यों मिला, और बस के ड्राइवर ने कौन सा पुण्य करा था? चित्रगुप्त महाराज बोले ये बस का ड्राइवर है, जब जब गाड़ी चलाता था इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे, सब राम राम जपते रहते थे। इसलिए ये जब मरा तो इसने इतना भजन करवा के मरा, इसलिए इसको AC का रूम मिला। और महाराज तुम जब कथा कहते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए तुमको झोपड़ा मिला। उसके यहाँ बड़ा विचित्र हिसाब है साहब, उसके हिसाब को नहीं जान सकता कहीं का, इतना जोरदार जोरदार लिखा पढ़ी करे। अपने यहाँ तो एक CA, अपने यहाँ एक ऑफिसर लिखता रहे, एक मुनीम लिखता रहे, उसके यहाँ तो कितने कंप्यूटर लगे, कितने एक कंप्यूटर में हिसाब है। झूठ कितनी बार बोला? 652 बार। वो झट से निकाल देगा कि इतने श्वास निकली, इतनी तारीख को पैदा हुआ, इतनी बजे पैदा हुआ, इतनी बजे मरा, इतनी घड़ी में मरा। अब इस बीच में हिसाब लगा, सब कंप्यूटर अलग अलग, सबके पास हिसाब अलग अलग। झूठ का हिसाब उस कंप्यूटर में, छल का हिसाब उस कंप्यूटर में, कपट का हिसाब उस कंप्यूटर में। एक बटन दबा बस वो क्लिक, सब हिसाब सब देख। फिर बोल रहे भेरू कितना झूठ बोला, या तो तू सत्य बोल दे भगवान के सामने। फिर कहेगा मैंने तो एक भी झूठ नहीं बोला, मैं तो जिंदगी भर लगा रहा, मेरे परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, मेरे पत्नी और बच्चों के सेवा में लगा रहा, मैंने जिंदगी में कभी कोई छल नहीं करा। तो इतने में भगवान बोले पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला ये सब तुझे क्यों दिया? देने का कारण केवल इतना था कि तू जो पुण्य करेगा उसको पाप में बदलने के लिए, ये तू कमा कर लाएगा, इनको देगा, वो छल कपट बेईमानी पर सब, इसलिए तू हिसाब लगा ले। और वो हिसाब लगाया, आखिरी में शून्य पाया, रो दिया, बिलख दिया, तड़पने लगा, मुझे परेशान मत करो। बिलख दिया, रो दिया, तड़प दिया। चित्तवृत्ति में अशुद्धता। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। अब रोएगा, अब प्रार्थना करेगा, अब निवेदन करेगा, अब स्मरण करेगा।
महाराज दंडवत कर रहे हो तो समझ लेना, अब भगवान संभाल लेगा। फिर वही वाली कथा आ गई, आप कथा संभालो, आप मंदिर संभालो, घर विश्वनाथ संभालेगा, तुम्हें नहीं संभालना। और वही हुआ, पार्वती जी ने जो भजन किया, पार्वती जी ने जो स्मरण करा, शंकर जी के विवेक में आ गया कि पार्वती मेरा भजन कर रही है। संसार का एक जीव, एक मछली, जलचर, थलचर, वायुचर, मृत्यु लोक में रहने वाला एक संसारिक मानव, क्या एक जीव भी अगर भजन करता है तो उसको मालूम है कि इसने मेरा स्मरण करा, इसने मेरा नाम जाप करा, इसने मेरा कीर्तन करा, उसको मालूम है। एक कथा मिलती है, एक व्यक्ति पैदल पैदल केदारनाथ जी के लिए जा रहा है, पैदल पैदल जा रहा है केदारनाथ, स्मरण करता जा रहा है, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, स्मरण करता 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 केदारनाथ, जैसे पूछते पूछते जानते जानते केदारनाथ पहुंच गया। पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई। केदारनाथ जी का आज विराम दिवस, पट बंद होना था, बाबा को सुना था, और ये पहुंच रहा है और वहां 20 मिनट पहले पट बंद हो गए। केदारनाथ जी की पालकी वापस आने लगी। पंडा जी के चरणों में, पंडित के चरणों में उस व्यक्ति ने पांव पकड़ लिए, मुझे दर्शन करा दो, बहुत दूर से आया, बहुत दूर से आया, आस और विश्वास लेकर आया हूं, मुझे दर्शन करा दीजिए। नियम नियम है, और नियम होना भी चाहिए, नियम होना चाहिए। हम तो आप लोगों को पहले भी कहें, जिंदगी में एक नियम बनाकर चलो, कोई भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर जी के मंदिर में एक दाना चावल का चढ़ाऊंगी, कोई एक नियम बना लो कि मैं एक बेलपत्री, एक शमी पत्र, या ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाऊंगी, ये भी नियम नहीं बना सकते तो ये कैसा, मैं शंकर जी के शिखर का दर्शन देखकर भोजन करूंगी, मैं शंकर की चौखट का दर्शन कर भोजन करूंगा। एक नियम आप अपनी जिंदगी में बना सकते हो, और उस नियम को निभाना परमात्मा को पड़ेगा। आप नियम आप बनाओ, निभाएगा वो। नियम आप बनाइए, वो निभा सकता है। अब भैया दर्शन करा दीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप तो 6 महीना पट बंद रहेगा और 6 महीने के बाद दर्शन खुलेंगे। हाथ जोड़ लिए, पांव पड़ लिए, भैया कृपा करो, नहीं नियम है साहब, ताले लग गए, बंद हो गया, चलो बर्फ जम रही है, ठंड पड़ रही है, चलो नीचे चलो, अब तो जाओ तुम भी। 6 महीने, हाँ भैया थोड़ी सी देर दर्शन करा के वापस बंद कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, एक बार अगर दर्शन बंद हो गए तो फिर नहीं खुलेंगे, अब तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। आंख में आंसू भर गया। बाहर नंदी था, नंदी तो कोई बंद नहीं करता, शिव अंदर थे, अंदर का पट बंद हो गया था, नंदी बाहर था, ये नंदी से टिक कर बैठ गया, रो रहा। पंडित जी ने बोला चलो यहां से उठो, थोड़े दूर गया, दूर जाकर बैठ गया, एक पत्थर से, एक शिला से टिक कर बैठ गया, पत्थर शिला से टिका बैठ गया। ठंड लगने लगी, जो था उसके पास में वस्त्र, उसको उसने ओढ़ लिया, सब चले गए, ये रह गया। रात को और ठंड बढ़ी, आंख में से आंसू निकल रहे थे। मैं तेरे दर्शन के लिए आया और पट बंद हो गया, पैदल चलकर आया हूं, बड़ी दूर से आया, बड़ी दूर से, आप कृपा करेंगे तो दर्शन होगा। बंद पट। रात को एक कोई सन्यासी त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर आ गया, एक सन्यासी त्रिशूल और डमरू लेकर आया। क्या बात है बच्चा, क्या हो गया? बाबा दर्शन करना थे केदारेश्वर के, मिले नहीं, पट बंद हो गए। पंडित जी कहते हैं 6 महीने बाद खुलेंगे। अच्छा भूख लग रही है? हाँ ले भोजन कर ले। बाबा ने भोजन दे दिया। तू चिंता मत कर, तुझे कल ही दर्शन होगा, अभी सो जा, मैं तुझे कल दर्शन करा दूंगा। बाबा ने अपनी कामल दी, सुला दिया, भोजन करके वो सोया। दूसरे दिन जब उठा, भोर हो गई, सूर्य का प्रकाश जगा, जागते से
उठते से सामने से केदारेश्वर नाथ की पालकी आ रही थी वापिस। हमने पट खोला, इसने पंडित जी से कहा तुम तो कहते थे कि 6 महीने बाद पट खोलोगे, फिर क्यों खोला तुमने आज पट? दूसरे दिन ही खुल गया कि नहीं खुल गया? पंडित जी बोले तू तो 6 महीने पहले आया था पैदल, हाँ अभी तक क्या कर रहा है? कहां था? यहीं था। 6 महीने क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम कह रहे थे कि 6 महीने बाद पट खोलोगे तो दूसरे दिन क्यों खोला? पंडित जी बोले भैया 6 महीने हो गए तो पट तो खुलने की तारीख आ गई तो खुल रहा है, तिथि आ गई तो खुल रहा है। 6 महीने? हाँ। तू कहां था? तो क्या मैं तो खाना खा के सो गया था, भोजन करा और सोया। रात को कोई आया था त्रिशूल लेकर डमरू लेकर, भोजन दे गया था, कम्बल उड़ा गया था और सो गया था। पंडित जी ने अंदर जाकर केदारनाथ जी पर जब घी मला, मलते मलते पंडित जी की आंख से आंसू निकल गए। निकलते निकलते कहा वारे काल अधिपति तू भी गजब करता है। उसके लिए एक रात्रि का 6 महीना कर दिया। 6 महीने की एक रात्रि मात्र। वो ऐसा सोया कि 6 महीने बाद उठा, उसके लिए 6 महीने की रात्रि कर दी। तो गजब करा है। ये घड़ी का जो समय है ना, ये सुधारने में नंबर 1 है मेरा शंकर। ये समय इतनी जल्दी सुधार देता है। दुनिया के लोग वो देवता के जा रहा है, वो दुनिया के लोग वहां जाना है, कोई जाता वहां, कोई जाए वहां, यहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, उस देवता से काम नहीं हुआ उस देवी के पास चलेगा, वो देवी से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, और बच्चा कुछ आता तो की पैगंबर की दरगाह पर चलेगा। 50 जगह पर जाकर लोगों ने अपना समय सुधारने का प्रयास करा, समय मिलाने का प्रयास करा। समय मिलाने के लिए पुराने लोगों की कथा उठाकर देखिए। जो पुराने लोग होते थे, जब अपने पास में घड़ी रखते थे तो पुराने लोग उस घड़ी का समय देखते थे और समय मिलाते थे। काय से मिलाते थे पुराने लोग? रेडियो से। सोमानी जी ध्यान होगा, आप लोगों को भी ध्यान होगा जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो। पहले के लोग रेडियो से समय मिलाते थे, रेडियो से, और उससे नहीं मिलता था, फिर कई न्यूज आती थी उससे समय मिलाते थे। और कई लोग कहते थे कहां जा रहे हो पिताजी? पिताजी बोलते थे बस आ रहा हूं जरा न्यूज देख के। तो न्यूज सुनने नहीं जा रहा, घड़ी बंद हो गई, समय गड़बड़ हो गया, तो इसको मिला के आ रहा हूं। तो समय मिलाने के लिए वहां जाते थे। घड़ी बंद हो गई, उसको सही करना है, मिलाना है, तो वो उस न्यूज चैनल के पास में, उस रेडियो के पास में जाते थे और बिल्कुल कांटा लगा के बैठ जाते थे। तो लोग पूछते तुम्हारी घड़ी में कितना बजा? कि 4:30। तो क्या अभी तो न्यूज का टाइम हो गया ना, 6:30 बजेगा, 4:30, अभी बस मिलाने के लिए तो आया हूं, बस मिला लूं। जैसे पुराने लोग समय मिलाने के लिए, समय की घड़ी को सही करने के लिए रेडियो के पास में, न्यूज चैनल के पास में बैठकर कहीं जाकर समय मिलाकर अपनी घड़ी ठीक करते थे। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है। आज भी दुनिया के लोगों का समय ठीक नहीं चल रहा, घड़ी ठीक नहीं चल रही, तो वो देवादिदेव महादेव शंकर की कथा में जाकर बैठ जाओ, एक बार शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, घड़ी मिल जाएगी और समय सही चलना प्रारंभ हो जाएगा। घड़ी मिलाना है, समय सही चलाना है, तो शंकर के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। वो कालचक्र ऐसा घुमाता है कि 6 महीने की रात्रि को एक रात्रि बना देता है। दुख की रात्रि को कब काट देगा पता नहीं चल पाए। दुख की रात्रि को कब काटेगा शंकर? मेरा दयालु, मेरा करुणा सागर, मेरा भोलेनाथ दुख की रात्रि को कब काटेगा पता नहीं चलेगा। बस उसकी शरण में जाओ, शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र को जपो, चाहे 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, चाहे शमी पत्र चढ़ा दो। नहीं मिले 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं मिले शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। बस वो घड़ी की सुइयों को सवारने में नंबर 1 है। जितने बार बनाए सब शंकर ने बनाए। उठाओ शिव महापुराण देख लो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, सोमवार उसने बनाया, मंगलवार उसने बनाया, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार सब उसके बनाए हुए। घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, जब एक एक श्वास का हिसाब रखने वाला वो। तो घड़ी सही करना है तो उसी के पास तो जाओगे जिसकी दुकान पे सही हो सकती है। किराने की दुकान पे जाके बोल रहे जरा घड़ी सही कर दे रहे, किराने की दुकान पे जाके बोल रहे भैया घड़ी देख, हमारी HMT की है, तुम जरा देख लेना। तो हमारी कौन सी कंपनी होती है? रामजी राम। ओ ध्यान में आया तो वो तो इस घड़ी पे लिखा था तो समझ में आ गया। वो तो हमारी HMT देखना, किराने वाले से कहा जरा घड़ी देख लो जरा सही का। किराने वाला बोलेगा पागल हो गया, तुअर की दाल दूँ कि चना की दाल दूँ, चावल दूँ कि शक्कर दूँ, गुड़ दूँ कि तेल दूँ, जो चाहिए यहाँ मिलेगा। पर ये घड़ी वड़ी यहाँ नहीं सुधरती। घड़ी कहाँ सुधरेगी? तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर लेके पहुंच गया कपड़े वाले की दुकान पे, हमारी घड़ी सुधार दो। कपड़े वाला बोला
गजब। अरे भाई, कपड़ा नापा जाता है मीटर से, सब्जी तोली जाती है बाट से, जमीन नापी जाती है जरीब से, और रिश्ते नापे जाते हैं करीब से। रिश्ते नापने के लिए कोई मीटर की जरूरत नहीं पड़ती, संबंधों को जानने के लिए किलो और बाट की जरूरत नहीं पड़ती कि हम उससे इतना प्रेम करते हैं, हमारे भाई से, हमारी बहन से, हमारे पुत्र से हम इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना। अरे संबंधों को जरीब से, मीटर से या किलो और बाट से नहीं नाप सकते। संबंध को केवल करीब से नापा जा सकता है कि हमारी करीबी कितनी है, हमारा स्नेह कितना है, हमारी आनंदता कितनी है। परमात्मा को नापना है तो प्रेम से नापिए। भाई कपड़े वाले से कहा, देखो ना जरा हमारी घड़ी खराब हो गई, समय ठीक नहीं हो रहा, इसका कांटा गड़बड़ हो रहा है, ये कांटा ही समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ा वाला तो दिख भी जाता है पर ये छोटा कब खसक जाता है दिखता ही नहीं, पर टाइम पे पहुंच भी जाता है। वो जरा देखिए जरा। फिर वो कपड़े वाले ने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ तो कपड़ा देते। फिर गया सुनार की दुकान पर, कहे जरा देखना जरा। वो कहे दादा पागल हो गया है क्या तू, बता घड़ी लेकर सुनार की दुकान पे आए हैं तो सोना चांदी मिले। फिर वो कहे लकड़ी वाले की दुकान पे चले गए, सोफा बना रहा था, क्या घड़ी सही, तो क्या यहाँ नहीं हुआ, यहाँ तो कील ठोकी जाए, चलो यहाँ से। फिर वहाँ से भी नहीं हुआ, तब आखिरी में फिर पहुंचा मोबाइल की दुकान पे। मोबाइल वाले ने कहा यहाँ तो मोबाइल ठीक होता है साहब, यहाँ पर घड़ी ठीक नहीं होती, समय ठीक नहीं होता, ये जाओ घड़ी वाले के पास। फिर घड़ी वाले के पास गए तो घड़ी वाले ने कहा देखो सेल बदल के देख लेता हूं। घड़ी वाला क्या बोला, सेल बदल के देख लेता हूं, अगर चल गई तो ठीक। उसी तरह संत कहते हैं मैं दिल बदल के तो देख लेता हूं, अगर मन बदल गया, सेल बदल गया और चल गया तो चल गया। और मान लो मैंने सेल फिट करा और नहीं चला तो घड़ी में गड़बड़ी है। फिर एक दो दिन तो क्या 2 दिन में, 2 दिन नहीं 7 दिन तो लगेगा, और यही 7 दिन से पुराना कर घड़ी सुधार देता कि 2 दिन में घड़ी वापस कर दो। नहीं हम सेल बदल के देखेंगे, अगर सेल लगाएंगे फिट करेंगे, बोलो रे सही है कि गलत है, सेल फिट करके देखेंगे। तो उन्हें बेचारा ने घड़ी खोली ने पीछे से ढक्कन निकाला, बस यही अहंकार का ढक्कन है जो निकाला जाता है। अहंकार का ढक्कन जैसे निकाला और उनमें से जो पुराना सेल था, मतलब जो मन व्यसनों में डूबा हुआ था, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में, उसको निकाला। तो निकालते से ही बोला रे खूब सारा कचरा जम गया, अगर तुम बोलो तो सेल के साथ साथ सफाई भी कर दो। तो इतने में सदगुरु बोले कचरा ज्यादा हो गया, सेल तो बदलूंगा नहीं सफाई भी कर दूंगा, पर थोड़ा समय लगेगा। तो क्या अब एक काम करो, सेल बदल के देख लिया चली नहीं रही तो एक काम करो तुम तो घड़ी साफ भी कर देना और फिर बातें। तो 2 दिन में दे दोगे क्या? नहीं। अब बोलो रे आस्था चैनल पे जितने कथा सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, कितने दिन लगेंगे घड़ी बदलने में? बोलो घड़ी सुधरने में कितने? तो क्या 2 दिन में तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी पड़ी है, इतनी सारी घड़ी। अब देखो पूरा विश्व पड़ा है, करोड़ों में लोग पड़े हुए हैं, तो इतनी घड़ी सुधरने में थोड़ा समय। तो तुम्हारा नंबर का तो क्या 7 दिन रखूंगा और कहा इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा वो स्प्रिट डाल देता हूँ, कभी कभी घासलेट का तेल डाल देता हूँ, कभी कुछ डाल देता हूँ, अंदर से पूरी क्लीन कर कर भेजूंगा उसी। फिर बस उसने कहा काम करो तुम 7 दिन रखो, तुम 7 दिन रखो, इसके बाद में तो फिर उन्होंने कहा फिर तू टाइम कैसे देखेगा? तो क्या काम करूँगा, हमारी पत्नी के पास में भी घड़ी है, बच्चों के पास भी घड़ी है, उसमें देख लो। तो उनकी सही चल रही है, हाँ सही इसलिए चल रही है क्योंकि रोज शंकर जी के मंदिर जाती थी, लोटा भर के पानी चढ़ाती थी, रोज शिव जी के मंदिर जाए ना बेलपत्री चढ़ा, तो उनकी घड़ी तो बढ़िया चल रही है। घड़ी तेरी गड़बड़ हुई है, और एक के घड़ी के चक्कर में सब परेशान हो रहे। अब ये बार बार आके बोला कितनी बज रही, कितनी बज रही, इसकी घड़ी के चक्कर में सब। तो एक व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र जब बेकार होते हैं, अच्छे चलते हुए ग्रह नक्षत्र जब बेकार हो जाते हैं, एक घड़ी व्यक्ति की जब पल घड़ी समय एक व्यक्ति का बेकार हो जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा परिवार। जरा देखना भाई कितना बज रहा है, जरा देखना छोरा कितना बज रहा है, मेरी तो घड़ी बेकार हो गई। 7 दिन तक पटक दी सुधरने के लिए घड़ी वाले के यहाँ, और घड़ी सुधर कर जब आई इतना खुश हुआ तो उन्हें बोला बताओ रुपया कितना हुआ? तो क्या दे जा 50 रुपये दे जा। खुश होकर उन्हें क्या 25 रुपया तुम्हारा सेल का, ने 25 रुपया ने धुलाई और उनको सही कराई, तो 50 रुपये में मेरा काम हो गया। अब बताओ 7 दिन में से इतनी सफाई करी और 50 रुपया लिया, 24 घंटे में से मात्र ये 3 घंटा लिया, वो भी ये लोगों को ऐसा लगा इतना इतना इतना। तो घड़ी वाले ने कह दिया ले जा 50 हमें नहीं चाहिए, इधर ले तेरे पास, फिर बिगड़ेगी तो अब हम नहीं सुधारेंगे, ले जा ले जा। ये सुधारने को मिला, ये संवारने को मिला। और ये जब संवरता है, जब ये सुधर होता है, कई लोग कथा सुनकर अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं, कई लोग इस कथा को कई प्रदेशों में, अन्य जगहों पर लोग कथा को अखबारों में छाप कर भी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई जगह है साहब, और प्रतिदिन कई अखबारों की खबरें
व्हाट्सएप पर आती है, कई अखबारों की है, अगर समीर जी के पास है तो दिखा है, कई अखबारों की लोग प्रेरणा दे रहे हैं, सुनो 2 बजे से 5 बजे तक घड़ी की दुकान खुली है और घड़ी सवार सकती है 7 दिन में तुम्हारी जिंदगी को। तो बस आपसे भी निवेदन है, कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर या सुनार की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी, मोबाइल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी, घड़ी सुधरेगी तो घड़ी की दुकान पर सुधरेगी। उसी तरह व्यक्ति का समय, घड़ी किसने बनाई? शंकर जी ने। पल किसने बनाया? शंकर जी ने। विदेश्वर संहिता उठाओ, शिव महापुराण की, उसमें लिखा है वार किसने बनाया? शंकर जी ने। नक्षत्र किसने बनाया? शंकर जी ने। सारी तिथि, वार, समय, नक्षत्र, घड़ी, पल सब शंकर ने बनाया। तो जब घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। उसी के पास जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ा, बम बम बोलो, या नहीं जा सकते तो शिव महापुराण में ऐसे डूब जाओ, 2 बजे से 5 बजे तक शंकर की कथा का ऐसा स्मरण करो कि ये घड़ी जो बेकार चल रही है, रुक रुक के चल रही है, अटक रही है, ये घड़ी संवर जाए और बाबा इस घड़ी को अच्छा कर दे। इस पल को, ये जो आज जो कोरोना महामारी में लोग त्रासित हो रहे हैं, ये घड़ी, ये पल, ये समय शंकर की कथा ही सही कर सकती है। शिव महापुराण, कोई दूसरा नहीं। पल सुधार। एक जगह का फोटो समीर जी के पास हो तो दिखाइएगा कि वो लोगों ने टीवी में से कनेक्शन जोड़ के इतने बड़े बड़े बक्से गैलरी में रख दिए लोगों को सुनाने के। फोटो भेजा कि 2 घंटे 3 घंटे जो कथा थी 2 बजे से 5 बजे तक, हम उसको जनता को, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में आता जाता एक परिंदा भी, एक पक्षी भी, एक पशु भी, एक जीव भी शिव महापुराण की कथा को सुनेगा तो वायुमंडल स्वच्छ होगा, सवरेगा, सुधरेगा, आनंद पाएगा। एक माता को ब्लैक फंगस हो गया, आंखों में दिखना बंद हो गया, तो भी मोबाइल पर कथा सुन रही है, हॉस्पिटल के अंदर बैठकर बाबा पर विश्वास कर कर कि बाबा आंखें भली जा रही है पर शंकर मेरे भीतर रहेगा तो वो त्रिनेत्रधारी अपना नेत्र मुझे दे देगा, ये विश्वास है। इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता। नेत्र में पट्टी लगी हुई है, नेत्र बंद, नेत्र बंद है उसके, और हाथ में हॉस्पिटल के पलंग पर बैठी हुई शिव महापुराण की कथा उस हॉस्पिटल में, उस अस्पताल में श्रवण कर रहे, नेत्र बंद उसके। तो ये नई जो बीमारी आ गई, नेत्र काले पड़ जाना, ब्लैक फंगस की, दिखाई नहीं देना, वो ग्रसित हो गया। उसका फोटो उसने भेजा है कि बाबा शंकर के चरणों में मेरा ये फोटो समर्पित करना और कहना मेरे नेत्र अच्छे कर देना, जिससे मैं शिव महापुराण की कथा फिर देख सकूं, फिर देख सकूं, वापिस उस कथा को देख सकूं। तो वो हॉस्पिटल के पलंग पर बैठकर नेत्र बंद होने के बाद भी पट्टियां बंदी है और हाथ में मोबाइल रखकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही है। आस्था चैनल के पास में अगर वो फोटो हो उस माता का तो अवश्य दिखा, उसका रसतत्व, उसका भाव, उसका प्रेम शंकर के लिए। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी वही सुधार सकता है। इस कोरोना महामारी में लोगों का जो समय बेकार चल रहा है, लोग कह रहे हमारा व्यापार नहीं चल रहा, लोग कह रहे हम दुखी हो गए, लोग कहे हमारा वो जीव चले गया, वो ऐसा हो गया। मैं निवेदन करूंगा, घड़ी उसने बनाई है, समय उसने बनाया है, पल उसने बनाया है, तो सवारेगा भी वही। उस शंकर को मत छोड़ो, उसके चरण पकड़ लो साहब। शंकर का अनुमोदन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, जपो, स्मरण करो, उसका नाम जपो। महाराज और जब शिव शंकर भोले भाले माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले,
माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सब गाइए। जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया। सृष्टि रचने वाले को, वो सृष्टि रचने वाले को, वो जग के पालनहारे को, वो जग के पालनहारे को, लाखों प्रणाम हो, लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। संसार बनाया जहाँ तहाँ है तेरी माया, तुमने ही संसार बनाया जहाँ तहाँ तेरी माया, तुमने ही संसार बनाया जहाँ तहाँ है तेरी माया, तुमने ही संसार बनाया जहाँ तहाँ है तेरी माया। वो सृष्टि पालनहारे को, वो सृष्टि पालनहारे को, वो दुनिया तारण वाले को, वो दुनिया तारण वाले को, हे लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। ओघड़ दानी अगर घड़ी बनाया है, पल बनाया है, समय बनाया है, तो सुधारना भी वही जानता। उसके सिवाय संसार में कोई संवार नहीं सकता, कोई सुधार नहीं सकता। वो सुधारेगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू,
आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, वो सवार सकता। तारकासुर जो ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि न इतनी कृपा कर दो कि मेरी मृत्यु, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देख तारका, एक बात अच्छे से समझ ले, मरना तो पड़ेगा, ये पक्का। अच्छा, राक्षसों का पाला देवताओं से पड़ता था और देवताओं का पाला राक्षस से पड़ता था। तो शिव महापुराण गलत कहां कर रही है? बिल्कुल सत्य तो कहती है कि पानी कितना भी गंदा हो जाए तो भी संभाल कर रखिए, कभी ना कभी हो सकता है अग्नि को बुझाने के काम ही आ जाएगा। किसी व्यक्ति से संबंध खराब मत करो, बोलचाल बंद मत करो। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, पर बोलचाल बंद मत करना, बोलचाल बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर वो बात, वो काम सामने आ ही जाए। उससे बात खत्म नहीं करना, उससे अपने को बोलचाल समाप्त नहीं करना। तारकासुर को ब्रह्मा जी कर रहे हैं, देख भाई तुझे मैं अच्छे से समझा दूं, पहले समझ लो, मरना तो पड़ेगा, तुम भले कितना भी प्रयास करो, मरना नहीं। जन्म की तारीख निश्चित है तो मरने की भी तारीख निश्चित है। एक व्यक्ति ने कथा सुनकर लिख के भेजा था, क्या आप बोलते जन्म की तारीख निश्चित है तो मरने की तारीख निश्चित है, परंतु आज के जमाने में जन्म की तारीख तो डॉक्टर सिस्टर निश्चित करते। इतनी तारीख को ऑपरेशन करना है, इतनी तारीख को बच्चा होना चाहिए। अब आप देख लो कितनी बजे आप बोलेंगे उतनी बजे इसका ऑपरेशन हो जाए। तो जन्म की तारीख तो फिर डॉक्टर ने निश्चित करी। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के मुख से किलवाने वाला भी शंकर है, कोई दूसरा नहीं। वो किलवा भी जो रहा है, बोल भी जो रहा है, बुलवा भी जो रहा है, वो शिव ही है, वो शंकर ही है। एक बार पहले कथा के रसिक रहे, परम कथावाचक, परम शुद्ध गौलोकवासी आदरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, बहुत सुंदर कथा आदरणीय डोंगरे जी महाराज। बहुत पहले की बात है, उनकी ग्रंथ लेखावली में थोड़ा सा पढ़ा था, इसलिए बोल। बनारस में श्री डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही थी। उस समय पर एक ही कथाकार थे जो भागवत तत्व को बड़े आनंद में, गायन में, स्मरण में, भक्ति में डूब कर गाया करते। चारों तरफ उनका नाम चलता था, उनके बहुत भगत, बहुत प्रेमी, बहुत आनंद करते। एक बार श्री डोंगरे जी महाराज बनारस में थे और बनारस में कथा कर रहे, भक्ति में डूबे हुए थे, आनंद में, और कथा कर कर एक रास्ते से रोज निकल कर जाते थे। आज श्री डोंगरे जी महाराज ने अपनी गाड़ी को अपने भक्तों को कहा, 15-20 भगत साथ में थे, रुको जरा मुझे मंदिर जाना। देवी जी के मंदिर के अंदर जाने लगे। बाहर एक पंडित जी, फटी सी धोती थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ था चंदन का, और वो भी ऐसा लग रहा था कि पंडित जी के पास चंदन भी नहीं है, वो भी मंदिर में गए होंगे तो मंदिर के ही चंदन से तिलक लगाया। परिस्थिति कुछ गिरी हुई थी, परिस्थिति होता है, समय किसका होता है, कभी सुख कभी दुख। पंडित जी बैठे, धोती 5-6 जगह से फटी हुई थी, और डोंगरे जी महाराज अंदर गए। उन्होंने पंडित जी को देखा, 21 रुपए लिए भक्त से, जरा 21 रुपए देना। पंडित जी को दक्षिण, उस समय पर 21 रुपए भी बहुत होते थे, बहुत, उस समय का 21 रुपया भी बहुत होता था। 21 रुपए लिए और पंडित जी को दक्षिणा देकर कहा, आप मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे हैं, निवेदन है आप थोड़ा सा जो देवी की स्तुति कर रहे हैं वो स्तुति सही करें। 21 रुपए देकर निवेदन करा। पंडित जी ने कहा जी मैं सही करने का प्रयास करूंगा, चले गए। डोंगरे जी महाराज जैसे जहां ठहरे थे, संत निवास पर जहां ठहरे हुए थे, वहां पहुंचे। रात्रि जैसे जैसे बढ़ने लगी, डोंगरे जी महाराज के शरीर पर बुखार चढ़ने लगा। इतना बुखार डोंगरे जी महाराज को हो गया, इतना बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया, सूचना मिली भक्तों को। अब उस समय पर एक ही कथाकार बड़े प्रसिद्ध, सारे भक्त वीआईपी डॉक्टर को लेकर आए, ट्रीटमेंट दिया, बुखार नहीं उतरा। 10-20 मिनट
डोंगरे जी महाराज को नींद आई होगी। सुबह 4:15 बजे डोंगरे जी महाराज फिर उठ गए। उठते से ही खड़े हो गए। 2-4 भगत को खबर करी, जाकर बोलो मंदिर जाना है देवी के। सुबह 4:15 देवी के मंदिर। चलो 10-12 लोग इकट्ठे हुए, डोंगरे जी महाराज के साथ देवी जी के मंदिर गए। और माता रानी के मंदिर में जाकर डोंगरे जी महाराज ने पंडित जी को देखा तो वही पाठ कर रहे थे। पंडित जी उठकर खड़े होकर बोले, गुरुदेव आप जैसा बता कर गए थे अब मैं वैसा ही पाठ कर रहा हूं। मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है पर मैं धीमा धीमा पढ़ रहा हूं। अटक जरूर रहा हूं गुरुदेव, पर पाठ सही कर रहा हूं। डोंगरे जी महाराज की आंख में से आंसू बह रहे थे। श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज की आंख में से आंसू निकल रहे थे। और डोंगरे जी महाराज की आंख में से आंसू निकलते निकलते डोंगरे जी बोले, आप नीचे बैठो, पढ़ो, स्तुति करो, मुझसे गलती हो गई। शायद मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि आप जो स्तुति कर रहे थे मैंने उसको सुधारने का बोल दिया। हो सकता है मेरे भीतर कहीं थोड़ा सा अहंकार आ गया होगा, मैं अपने आप को थोड़ा सा ज्ञानी समझ लिया होगा। दुनिया में से कई लोग हैं जो बहुत ज्ञानी बनकर कहते हैं कि हम इनको तो पढ़ना नहीं आता, इनको ये करना नहीं आता, इनको ये नहीं आता, हम इनको सुधार। डोंगरे जी कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई। आंख से डोंगरे जी महाराज के अश्रु बह रहे हैं, नेत्र सजल हो गए, आंसू बह रहे हैं। डोंगरे जी कह रहे हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे कहा कि तुम स्तुति सही करो, गलत कर रहे हो, मुझको क्षमा कर दो। पंडित जी ने पूछा, गुरुदेव आप इतने बड़े कथाकार हो, इतने बड़े संत हो, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर रो, मुझे पसंद नहीं आएगा। हुआ क्या ये तो बताओ। डोंगरे जी महाराज बोले, भैया रात्रि को बुखार चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, इतना तेज बुखार आ गया कि जगदम्बा मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे कह रही थी कि जो मंदिर में स्तुति करता था उसकी स्तुति से मैं प्रसन्न होती थी। जब वो स्तुति करता था तो हम 64 योगिनियां नृत्य करती थी। तेरे चक्कर में आज वो स्तुति बंद हो गई। डोंगरे तेरे चक्कर में आज स्तुति बंद हो गई है। वो पंडित स्तुति कर नहीं पा रहा, धीरे धीरे बोलता है, हम नाच नहीं पाते, इसलिए हमको बड़ा दुख है। डोंगरे जी ने उस ब्राह्मण से कहा, तेरे चक्कर में आज मुझे जगदम्बा का दर्शन हो गया जिंदगी में पहली बार। तेरे चरण पकड़ता हूं, अपना हाथ मेरे सिर पे रख दे। तेरी स्तुति में क्या था ऐसा? तू उल्टा जपता था, टेढ़ा जपता था, तेरी स्तुति में क्या था ऐसा कि तेरी स्तुति सुनकर 64 योगिनियां नाचती थी काशी में, बनारस में जगदम्बा प्रसन्न होकर उछलती थी। तेरी स्तुति में क्या था? तेरी स्तुति में है क्या ऐसा? क्या समाया था? डोंगरे जी कहते हैं, अगर मैंने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो तो ब्राह्मण देवता मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं, मैं और अपने गुरु के सिर पर हाथ रखूं? गुरुदेव क्षमा करना, आपने जैसा बताया मैं वैसे ही स्तुति। नहीं नहीं नहीं, डोंगरे जी बोलते हैं वो स्तुति नहीं, अब तो जो तू पहले करता था वो स्तुति कर, जो तू पहले करता था। भगवान नहीं देखता साहब की मंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता कि तुम्हारी स्तुति क्या है, भगवान नहीं देखता। एक भगत श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाता था और श्री जी के मंदिर में दर्शन करने जाता, वहां रोज स्तुति होती, श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। भक्त लोग स्तुति करते, गांव का व्यक्ति दर्शन करने जाता, उसको अच्छा लगता, कितनी सुंदर स्तुति है, श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। उसने सुना, याद किया, याद करता करता अपने घर चले गया। मेरे गांव में भी श्री जी की हवेली है, ठाकुर जी का मंदिर है, वहां पर मैं स्तुति करूंगा। याद करता करता गया, जैसे हवेली जी में पहुंचा, मुखिया जी से कहा, मुखिया जी सुनो, ए ट्रस्टियों, मैंने बहुत सुंदर स्तुति याद करके आया हूं नाथ द्वारा से। कौन सी? अभी सुनाता हूं। और जैसे ही मंदिर का टेरा हटा और उसने स्तुति करी, श्री जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। स्तुति गाना थी श्री जी के चरण कमल में नयन अटके, अब गा रहा है श्री जी के नयन कमल में चरण अटके। श्री जी बाबा प्रकट हो गए। श्री जी बाबा इसके पास पहुंच के बोले, गोवर्धन नाथ जी इधर आ, इधर आ। कहां से सीख के आया? के नाथ द्वारा से। क्या सीख के आया? श्री जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। श्री जी बाबा बोले, स्तुति सही कर ले, तेरे चरण इतने बड़े, मेरे नयन छोटे अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? स्तुति सही कर। स्तुति है कि श्री जी के चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा है नयन कमर में चरण अटके, स्तुति सही कर ले। भगवान गलती हो गई श्री जी बाबा, अब नहीं होगी, अब मैं सही बोलूंगा। तो भगवान श्री जी बाबा ने बोला, अब मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले क्या चाहिए? भगत बोला, जो तुम्हारी आड़ी टेढ़ी स्तुति करे ऐसी दर्शन देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए, बस। भगवान भाव से रिश्ता। डोंगरे जी करे तो अपना हाथ मेरे सिर पर रख दे,
श्री डोंगरी जी महाराज कह रहे हैं तेरा हाथ सिर पर रख दे। भक्त कहता है, एक ब्राह्मण कहता है, नहीं आपने मुझे स्तुति सही करना सिखाई है, मैंने गलती करी थी, मैं उल्टा सीधा बोल। नहीं नहीं, तू जैसा बोलता है बोल। तोतरी भाषा मां को सबसे प्रिय लगती है, अपने बच्चों की शुरू की तोतरी भाषा, बड़ेपन की नहीं। बचपन में बच्चा तोतरी भाषा बोले, अटक कर बोले, तोतरा बोले, तो माँ को, दादी को, घर के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको सिखाया जाता है, और वो अगर भाषा बोले तो माता पिता को समझ अच्छा नहीं लगता। माता भगवान को वही भाषा अच्छी लगती है जो तुम्हारे दिल से निकले। जो बनाई हुई भाषा रहती है वो नहीं भगवान को प्रिय, जो दिखाई गई भाषा होती है वो भगवान को प्रिय नहीं है। आप दिल से भगवान को क्या कर रहे हो, आप दिल से भगवान को कैसे पुकार रहे हो, ये आपके ऊपर है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं मैंने गलती कर दी, जो तेरी स्तुति को सीधा कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि तेरी स्तुति से देवता प्रसन्न हो रहे थे। किसकी स्तुति से, किसके भाव से, किसके भजन से, किसके दान से, किसके पुण्य से, किसके सत्कर्म से तुम्हारा घर टिका हुआ है, किसके पुण्य से तुम्हारी भक्ति, किसकी भक्ति से तुम जीवित हो, किसके पुण्य से तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आ रही, किसके पुण्य से तुम ये कथा सुन रहे हो, ये तो भगवान ही जानता है। और तुम क्यों कि मेरा पुण्य, मेरा नहीं, सबका अपना अपना पुण्य, ना जाने किसका भाग्य था, किसका भाग्य। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एकार्ता, देख भाई मरना है ये निश्चित है, पर तू कहे कि मैं मरूंगा ही नहीं तो ये नहीं कह सकता, मरना तो पड़ेगा। पुण्य कर अगर मरोगे तो वो पुण्य तुम्हारे सामने आ सकता है। कई लोग मर गए, अब ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाया जा रहा है, अब सैया दान दी जा रही है, अब करी हुई एकादशी का दान दिया जा रहा है, हम 10 एकादशी देंगे, हम 5 देंगे, हम 3 देंगे, हम 4 देंगे। अब पिंड दिया जा रहा है, अब तर्पण करा जा रहा है, अब एकादशी दी जा रही है। पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी मायावाद का खंडन करते हुए सुबोधनी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि दान करना है तो जीते जी करो, भजन करना है जीते जी करो, सैया दान करना है जीते जी करो, गौ दान करना है जीते जी करो, अन्न दान करना है जीते जी करो। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। मरने के बाद अगर दिया उसकी कोई गारंटी नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते अपने हाथों से कर चलो, अपने हाथों से पुण्य कर चलो। एक मां अपने बच्चे से कहती रही, बेटा सियोर वाला महाराज की कथा करा दे, शिव महापुराण की कथा करवा दे। बच्चा कहता बस मम्मी करवा दूंगा, बस मम्मी करवा दूंगा, बस मम्मी करवा दूंगा। और मालूम पड़े मां ही चली गई, मां ही चली गई। उस बेटे का लेटर हम दिखाना नहीं चाहेंगे आस्था चैनल पर। उस बेटे का जो लेटर आया है आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे। मां कहकर चली गई कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना थी, करवाना थी, बहुत सारा धन था मेरे पास में, मैं दोनों तीनों बेटों को देकर जा रही हूं, बस निवेदन है कि एक कथा करवा देना, एक कथा करवा देना मेरी। मां चली गई, बेटों ने व्हाट्सएप पर पत्र लिखकर भेजा है कि गुरुजी से कहना हमारी माँ की इच्छा थी शिव महापुराण कथा करवाने की, पर वो चली गई और उनके इलाज में जरा पैसा ज़्यादा लग गया है, तो अब हम मान लो कथा नहीं करवाते हैं तो माँ रूठेगी तो नहीं, और अगर कथा नहीं करवाएं तो उसका कोई दूसरा तोड़ हो सकता है क्या। हमारी पत्नियाँ बोल रही थी कि हम लोग नहीं करवा पाएंगे, इतना हम नहीं कर सकते, तो उसका कोई तोड़ हो सकता है। तो हम उन बेटों को लिख कर भेजे कि एक ही तोड़ हो सकता है कि शंकर का भजन करो, बस उसके। पर माँ अगर छोड़ कर गई है, क्योंकि उस मां की इच्छा थी कि कम से कम एक एक बेटे को 2.5-3 करोड़ रुपए देकर जा रहे, तो एक कथा उस मां की अगर इच्छा थी करा लेना था। 5-10 हजार 50 हजार लग जाते, स्मरण हो जाता। पर इसलिए निवेदन शिव महापुराण बार बार करती है, अपने हाथों से कर चलो, अपने हाथों से। एक व्यक्ति ने आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बना तो लिख कर दिया मेरे नाम से करना, और मेरी जन्म तारीख लिख लो 19 तारीख, कौन सा महीना तो क्या जून की लिख लो। अच्छा तो क्या जिसका लिखा रहे निपट, अरे काय का निपट गया, हम बैठा है, हमारा खुद का नाम है, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारा जन्मदिन मनाए ना मनाए, भोजन कराएं ना कराएं, इसलिए ये हमारी तारीख लिख लो, हम हैं जब तक ठीक है, मरने के बाद भोजन चलता रहे, जिंदगी भर चले। एक तो खाएगा, अन्न का दान तो होगा, मरने के बाद की किसकी गारंटी है। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे तारका मरना निश्चित है, तो तारकासुर कहते हैं अगर मरना निश्चित है तो मुझे वर दे दो। क्या वर? अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र द्वारा मरूं, शंकर के पुत्र द्वारा मरूं। क्यों? क्योंकि तारकासुर शिव का भगत भी था। अभी आपको कथा में कहा देवताओं का पाला राक्षसों से पड़ता था, राक्षसों का पाला देवताओं से पड़ता था, ये आपस में चलता है। तो किसी किसी के हृदय में रहता है, भले दूसरी पार्टी का है, भले दूसरी पार्टी में है, भले दूसरी पार्टी का नेता है, पर किसी किसी की पराई पार्टी का भी आदमी पसंद तो आता ही होगा।
तारकासुर को भी शिव प्रिय थे, भले पार्टी चेंज थी पर शंकर में प्रियता थी कि अगर मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, शंकर के द्वारा नहीं, शंकर के पुत्र द्वारा मरूं। तो ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, ब्रह्मदेव के चेहरे पर हंसी आ गई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों रे, ये वर कहां से ढूंढ के लाया तू है? कई बार बच्चे अगर जिद करते हैं, कोई ऐसी चीज की जिद कर लेते हैं, तो मम्मी भी सोचती है बताओ ये कहां से ढूंढ के लाया, उसकी माँ भी हंसती है, ये लाया कहां से बताओ, कि हमको तो यही चाहिए, कहां देखा? तो भगवान ब्रह्मदेव के चेहरे पर मुस्कान थी और ब्रह्मा जी हंस रहे थे। तो भगवान ब्रह्मदेव ने मन में सोचा कि बताओ गजब का वर मांगा कि शंकर जी के पुत्र द्वारा मरूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों रे इधर आ, बड़ा ये बला है, गजब, बड़ा गजब का आदमी, राक्षस होकर असुर होकर मांग भी रहा है तो क्या कि शिव जी के पुत्र द्वारा मरूं? तो ब्रह्मा जी ने पूछा ऐसा वर क्यों मांग रहा, बोल ये वर मांगने का कारण क्या है? तारकासुर कहते हैं मैं जिस शंकर की आराधना करता हूं ना, उनकी जो धर्म पत्नी है ना दक्षायनी, वो भस्म हो गई है, तो उनको अकेला देखता हूं ना तो अच्छा नहीं लगता। देखिए वर कितना सुंदर है, उनको अकेला देखता हूं ना तो प्रियता नहीं लगती। पुत्र जब होगा, जब शादी होगी और जब दोनों जोड़े से विराजमान होंगे, दोनों जोड़े से, तो उसमें मेरी प्रियता होगी, फिर भले मर जाऊं। कामना देखिए कितनी सुंदर है कि अगर पुत्र जब होगा, जब दोनों की शादी, और शादी की कामना है तो देखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज के जमाने में होता है ये जो 50वीं शादी की सालगिरह, 25वीं शादी की सालगिरह, पहले लोग मनाते थे क्या? नहीं। आज के जमाने में क्यों मनाते हैं? क्योंकि बच्चों के मन में आता है कि हमारे माँ बाप की जब शादी हुई थी तो हमने तो देखी ही नहीं थी, और देखेंगे भी कहां से, पैदा ही नहीं हुए थे, तो देखोगे क्या खाक। तो बच्चों के मन में आता है कि हमारे माता पिता की हम शादी की सालगिरह देखें तो कोई 25वीं मनाने, तो सिल्वर ने गोल्डन ऐसा कुछ बोलते, भगवान जाने क्या क्या बोलते, तो वही जाने उनके। तो 25वीं मनाए तो क्योंकि 50वीं मनाए, तो ये भाव उनके मन में आ जाता है, उनके मन में प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं बस हम लड़की वाले हो जाएंगे, बहुएं कहती हैं हम माता जी सासू जी की तरफ से, और लड़के कहते हैं हम पिताजी की तरफ से, और उन दोनों का भावर डलवाएं, फेरा डलवाएं, उनका शादी दिखाएं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि तो तारकासुर भले पुत्र है माना जाए, तो भगवान शिव की तो सभी संतान, चाहे देवता हो चाहे राक्षस, ये तो संतान। मन में भाव आ गया, और भाव क्या आया कि बस अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र द्वारा। ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा के बोले गजब का वर मांगा तेने, बड़ा गजब करा, बड़ा गजब। जिस शहर में लॉकडाउन पड़ा हो, एक दुकान नहीं खुल रही हो, एक दुकान, और पत्नी बोले मेरी शादी की सालगिरह है, मेरा जन्मदिन है, कुछ भी करो, कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर मुझे आइसक्रीम खिलाओ। पति बोले घर में बना दूं तो दूध को उकाल के थोड़ा सा पाउडर डाल के काजू बादाम मिला के फ्रिज में जमा के और दे दूं तेरे को? नहीं, मुझे तो बाजार की खाना। वो अपने दोस्त को फोन लगा रहा है कि देख भाई देख ले कहीं मिल जाए। तो एक दोस्त ने कहा नहीं दुकानें तो नहीं खुल रही। एक दोस्त ने कहा मेरी दुकान पे है पर 1.5-2 महीने हो गए लॉकडाउन के, तो 2 महीना पुरानी है, भाभी निपट गई तो क्या तू तो तेरी यहीं की लिया, अगला लॉकडाउन नहीं देखे बस, नहीं तो फिर जन्मदिन आया फिर मंग लिया, तो तू तो तेरी दुकान की रहा। आपसे भी निवेदन है रे भाई, जैसे ही लॉकडाउन खुले एकदम खाने पीने की दुकान पे मत टूट पड़ना, नहीं तो पुराना माल खपा दे। समझ रखा कि रखा माल तुम्हारे को स्वाहा चला जा। नहीं, मेरे मन की तमन्ना है ब्रह्मदेव वर दीजिए कि मैं शिव के पुत्र द्वारा मर जाऊं, बस वर दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा था अस्तु। अब कामदेव शिव की समाधि तोड़े, नेत्र द्वारा जलकर भस्म, कामदेव जलकर भस्म। शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ पक्का भी हो गया। जो मन की तमन्ना थी तारकासुर की वो पूर्ण हो रही है। वही तो देखना था शंकर और पार्वती को साथ में जोड़े से देखना था, जोड़े से देखना था, वो तमन्ना थी दिल की। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर के मंदिर में जाओ
तो शिव के दर्शन के साथ में जगतजननी जगदम्बा का दर्शन जरूर कर कर आओ। पार्वती मैया अगर शंकर के मंदिर में विराजमान है तो उसका दर्शन जरूर करना, जरूर। जोड़े से दर्शन तो तारकासुर भी मांगता था कि मुझे ये दर्शन हो जाए बस, फिर इनका जो पुत्र होगा वो जग कल्याण कर दे। अपने आप मेरा उद्धार तो वही करेगा, करेगा वही। महाराज मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उसकी चित्तवृत्ति में बस वो तारकासुर भले असुर है, तारकासुर भले राक्षस है, देवताओं के लिए बहुत उपद्रव मचाया। शिव महापुराण की कथा कहती है चारों तरफ हाहाकार मच गया, पर तारकासुर कभी शंकर जी के सामने जाकर उपद्रव नहीं मचाया, कभी शिव के पास नहीं पहुंचा। इंद्रलोक में आसन जमा लिया, वैकुंठ लोक में आसन जमा लिया, ब्रह्मलोक में आसन जमा लिया। एक बार तारकासुर से पूछा कि तुम मृत्यु लोक में जाके कैलाश पे आसन क्यों नहीं जमाता? तारकासुर बोले मां जमा करके करूंगा, अच्छे अच्छे सिंहासन तो यही है ऊपर ही। अब मां तो पत्थर पे भगवान बैठे, शिला पर। शिला पर भगवान बैठे। मां कौन सा धन दौलत का सिंहासन है? सिंहासन अब भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से, शंकर के भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हुआ। कृतिकाओं ने पालन करा, इसलिए नाम कार्तिकेय पड़ा। और पार्वती जी ने कार्तिकेय को बुलाया कि तेरे जन्म का कारण केवल इतना है कि तुझे तारकासुर का संहार करना। माँ एक बात कहकर भेज रही है अपने पुत्र को, ध्यान रखना, इसके हृदय में शिव बसा है। बाणों को अगर चलाया जाए तो शरीर में लगे पर हृदय में ना लगे। देखिए हृदय की रक्षा स्वयं पार्वती जी करा रही। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि उस तारकासुर ने अपने हृदय को, अपने दिल को भगवान के सामने खोल कर रखा था, इसलिए वो हृदय में घात नहीं होगी, हृदय में घात नहीं हो सकता। आप इस मन को, आप इस चित्त को, आपकी वृत्ति को, आपके दिल को भगवान के सामने खोल कर रखिए, सत्संग में खोल कर रखिए। जितने अड़भंग होकर जियोगे, जितने खुलकर जियोगे, उतनी जिंदगी अच्छी जियोगे, उतनी अच्छी जियोगे। दिल से जियो, अरे रो कर नहीं, जरा जरा सी बात में फिर रोने बैठ गए, फिर अड़भंग। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर मर गया, प्राण छूट गए। चारों तरफ जय जय घोष होने लगी, हर हर महा, चारों तरफ जय जय घोष हो रही है। और जब जय घोष चारों तरफ हो रही है, देवता आनंद कर रहे हैं, आनंद। और वह देवताओं का आनंद किस बात का है? देवताओं का आनंद किस बात का? तारकासुर के मरने के बाद देवता आनंद इस बात का कर रहे हैं कि हमको वापिस अपने अपने सिंहासन, अपनी अपनी कुर्सियां, अपना अपना राजपाट वापिस मिल गया, वापिस प्राप्त हो गया। समय आया, भगवान शंकर जी के सम्मुख में मां जगतजननी तन पर उपटन लगाकर महाराज स्नान करने के लिए गईं, और शरीर पर से सखियों ने उपटन जो निकाला, उस उपटन से पुतला तैयार करा। उस पुतले को देखकर मां जगतजननी की सखियां कह रही हैं इसमें प्राण जाए, तो मां ने हाथ में जल लेकर उनमें प्राण दे दिया। वही विनायक हुए, वही श्री गणेश हुए। सुनो विनायक, हम स्नान करने जा रहे हैं, कोई आए उसको अंदर ना आने दीजिएगा। रोक दिया बाबा भूतनाथ भूतेश्वर शंकर को। शिव को क्रोध आया, शीश कट गया। इन कथाओं के पहले की कथा में वर्णन करा है कि गणेश जी का सिर क्यों कटा, अपने ही पिता के द्वारा बेटा का शीश क्यों कटा, क्योंकि गलती शंकर से भी एक बार हो गई थी। ये पहले की कथाओं में वर्णन किया। स्वयं सूर्य नारायण के सम्मुख में उनके पुत्र का वध सहन नहीं कर पाए सूर्य नारायण। कहा आज मेरे सामने जो दशा हुई है वो तुम्हारे यहां दशा। समय बड़ा विचित्र होता है। और वही श्री गणेश जी महाराज का जब सिर कट गया विनायक देव का, पार्वती रो रही, बिलक रही, इनका शीश जोड़ो, हाथी का मस्तक लाकर जोड़ दिया। श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हो गया। देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। चारों तरफ
आनंद ही आनंद समाहित हो गया। श्री गणेश जी महाराज की चारों तरफ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। आप सबको भगवान श्री गणेश जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां हो। कल त्रिस्पर्शा एकादशी